कृपाकांक्षी गोपाल मणि जी का 1 साल 11 दिन का अनुष्ठान गौ प्रतिष्ठा को लेकर के जो बराबर पूजे का ध्यान चले उसको लेकर के आज लगभग कल उसका समापन है। और आज देश विदेश प्रदेश भर से भक्त पहुंचे हुए हैं। जरा दिखाइए साहब जी के सामने गाय की कतार लगी हुई चौपड़धाम जो जगह है वहाँ पर गुरु जी का जो अध्ययन समय 1 साल समापन होने वाला है। और 3 बार बहुत बड़े बड़े अभियान राजधानी दिल्ली में हुई है। महाराज क्या गौ माता वास्तविक गौ माता राष्ट्रीय माता घोषित होगी, ये तो महाराज समय बताने वाला है। इसके पीछे कानून, भारत की संविधान धाराएं, अनेक चीज़ें सम्मिलित है। भारत बात करेंगे। अभी अनेक नेतागण भी आज पहुंचे हुए थे। किसी भी पार्टी की बात करें, तमाम बीजेपी कांग्रेस से लेकर अनेक पार्टियां और खास तौर पर नज़दीकी चिन्यालीसौड़ के नगर पालिका अध्यक्ष मनोज श्याम कोहली भी पहुंचे। उनके साथ सुमन बडोनी जी युवा नेता है, लगातार हर जगह की गतिविधि देखने को मिलती है। तो आज जो पहुंचे क्या कहना उनका जरा बातचीत करेंगे। कोहली साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। आप इस दिव्य धाम में पहुंचे, गुरु जी का 1 साल पूरा हो चुका है, 1 साल 11 दिन का। अब क्या वास्तविक गौ माता राष्ट्रीय माता घोषित हो या न हो, ये तमाम चीज़ें गुरु जी ने 1 साल की तपस्या की है, कितना ये सार्थक होने वाला है? जी अपने चैनल और आपके दर्शकों का स्वागत और आपका इस पवित्र धाम पर जो आपने सवाल कहा है होने वाला ना होने वाला, देखिए इतने बड़े संकल्प के साथ जो आदरणीय और परम पूज्य गुरु जी ने जो तपस्या की है, 1 वर्ष तक ये समझिए केवल कथा के दौरान बोलना है, उससे पहले और उसके बाद मौन धारण किए हुए 1 वर्ष से अधिक 10 दिन हो चुके हैं। 11वां दिन कल है, कल समापन है, कल उनका मौन व्रत खुलेगा। तो ये अपने आप में मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़े संकल्प के साथ। और देखिए मैं ये मानता हूँ कि उनका जन्म ही इसलिए हुआ है। हमारी बचपन से उन्हें देखते हुए आए हैं, चाहे अपनी कथा के माध्यम से हो या गाय के सम्मान को लेकर गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत और संघर्षरत रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि आपका जो ये ध्येय है 1 साल तक ये तपस्या की है, ये तप किया है, ये अवश्य फलीभूत होगा। उनके भक्तगण, हम सब देशवासी उनके इस तप को देख रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि गाय हमारी हिंदू सनातन संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और हर एक चीज़ हमारी हर एक साधना उनसे जुड़ी हुई है, उनके बिना अधूरी है। तो इसलिए इस चीज़ पर वैसे तो सरकार को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन इन सब के बावजूद यदि सरकार इसी तरह से शिथिल बनी हुई रहेगी तो मैं समझता हूँ कि हम अपने आदरणीय गुरु जी का ये संकल्प है, ये तप है, ये संघर्ष, इसको जाया नहीं जाने देंगे। समय रहेगा, अगर सरकार नहीं चेती तो हम बड़े कदम आदरणीय गुरु जी के माध्यम से ऐसा आह्वान यदि वो करेंगे, चाहे नगर में हो या पूरे प्रदेश में, देश में, लोग अपने घरों से अनशन करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि सरकार लोगों की भावनाओं को समझे, इसको राजनीति का विषय न बनाए, इसको सम्मान का विषय बनाए और जल्दी जो है घोषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे नगर पालिका अध्यक्ष चिन्यालीसौड़ युवा भी हैं और बातचीत करेंगे। और सुमन बडोनी है, सामाजिक कार्यकर्ता भी है, पूर्व में परिवार के साथ सभासद भी रहे, तमाम युवा हैं। बडोनी साहब, सबसे बड़ी बात पेच ये आता है, ये कानून पेच है, ये जो है ये जब संसद से बिल पास होगा, इस सरकारों का मतलब है। अभी बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, 2 बार आ चुकी है। अब डबल इंजन, तीसरा इंजन लगेगा नहीं लगेगा, जब अभी नहीं हुआ तो लोगों का मानना है शायद मुश्किल है। आप क्या मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए बबड़ा जी, आपने कहा है कि कानून का विषय है। जितने भी कानून इस देश में आज तक बने हैं, किसी भी देश में जो कानून बनते हैं वो वहाँ की जो सरकारें होती हैं वही उन कानूनों को बनाती हैं। पार्लियामेंट में ही हमारे कानून बनते हैं, लोकसभा राज्यसभा से लेकर के और राष्ट्रपति उसका करते हैं। मेरे कहने का विषय है कि अगर सरकार की मंशा है तो गौ माता को राष्ट्र माता बनाए, जैसे पूर्व में कांग्रेस ने गौ माता को राष्ट्र माता बनाया, राष्ट्र माता का दर्जा दिया था सरकार ने, तो उन्होंने इतना ढिढोरा नहीं पिटाया था कि हमने राष्ट्र माता का दर्जा दिया है गंगा माता को, राष्ट्रीय नदी गंगा माता को। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार से केंद्र में है और नरेंद्र मोदी अपने आप को सनातन का एक सच्चा सेवक बताते हैं। बडोनी साहब, आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा। आप सोचिए, सदियों से माँ गंगा रही और कई वर्षों बाद जब गंगा 2008 में नेशनल नदी, राष्ट्रीय नदी घोषित हुई, तो गौ माता तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है।
भले सरकार तो है, बीजेपी ने कभी संसद में ज़्यादा बातें नहीं की आज तक, ये फैक्ट है। और गुरु जी की ऐसी रैली दिल्ली में भी 3 बार बहुत विशाल रैली हो चुकी है, भीड़ भड़ाका भी आज भी है तब भी था। भीड़ से फिलहाल तो शायद देश का जो कानून है वो ये सब चीज़ नहीं देखता है। आप तो युवा है, क्या लग रहा कितना परसेंटेज में आप पूछना चाहूँगा, कितना परसेंटेज अब चांस है? अब तो बड़े बड़े संत बोलने लगे, पूरे देश में शायद कथाओं में सुनने को मिलता है, लेकिन होगा कानून से, वहाँ बातें बहुत कम होगी। इसको लेकर क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, होगा यदि कानून से, तो जैसे उन्होंने राम मंदिर को लेकर भी कई बड़े आंदोलन हुए थे, तो उसमें भी कई वर्षों बाद भगवान श्री राम जी आज एक जगह विराजमान है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज जितने भी हमारे बड़े मत के शंकराचार्य जी हैं, चाहे जो हम सनातन धर्म के पूजनीय हैं, और यहाँ तक कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी भी हैं, जो आधुनिक में हमारे स्वतंत्र